शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक अहम खबर आपसे शेयर करते चलें कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को बड़ा धचका लगा है और साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। वो दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। इस खबर की तफसील हम आपको देंगे कुछ देर में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वो तमाम न्यूज़ वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं। तो आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार सिकंदर हयात खान ने मुस्लिम लीग नून से नाता तोड़ दिया है और सरदार सिकंदर हयात खान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा शामिल हो गए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक रियासती जमात है और सरदार सिकंदर हयात खान का बुनियादी जो बेसिक तल्लक है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहते हुए ही वो आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं और वज़ीर आज़म भी रहे हैं। कुछ अरसा, कुछ साल कबल जो है वो कुछ अख्तलाफात की बुनियाद पर उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कह दिया था और उन्होंने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की बुनियाद रखी थी। तो सरदार सिकंदर हयात खान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरबराही कबूल कर ली है और साबिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा हैं सरदार सिकंदर हयात खान, वो वापस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर की एक रियासती जमात है और सरदार सिकंदर हयात खान को इस जमात का सुप्रीम हेड बना दिया गया है और सुप्रीम हेड नामजद कर दिया गया है। वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के बानी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं और सरदार सिकंदर हयात खान का आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनाने में भी कलीदी किरदार रहा था। सरदार सिकंदर हयात खान ने अपने साथियों को भी दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत दी है। इनका ये कहना है कि रियासती तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मजबूत होना नागुज़ीर है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे आबा व अजदाद की जमात है और नज़रिया इलाक़े पाकिस्तान की दाई है। ये कहना है सरदार सिकंदर हयात खान का। इनका कहना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को में दोबारा मजबूत और मुनज़्ज़म करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। इसी हवाले से उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर में दोबारा शमूलियत का फ़ैसला किया है और मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। कहा यह जा रहा है कि उनके कुछ इख्तलाफात से जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और कुछ मज़ीद जो लोग हैं उनसे इनके इख्तलाफात थे, ये बड़ी वजह बनी है और यही वजह बनी थी, इख्तलाफात की वजह बनी थी सरदार अतीक अहमद ख़ान से उनके इख्तलाफात की वजह बनी थी जब उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहा था और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैरबाद कहने के बाद वो मुस्लिम लीग नून के बानी रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद आज़ाद कश्मीर में रखी थी। ये उस वक्त की बात है जब सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान भी हयात थे और उस वक्त उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़ दिया था। तो आज एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की आमद है और इससे कबल नून लीग को एक बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान, जो आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर भी रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के क़याम के लिए बड़ी जदोजहद की थी, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। वो दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। सरदार सिकंदर हयात के मुस्लिम लीग नून में जाने के बाद और दूसरे साथियों के मुस्लिम लीग नून में जाने के बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हैसियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। चंद एक साथी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसी दौर में सबसे बड़ी जमात होती थी आज़ाद कश्मीर की, लेकिन ये टूट फूट का शिकार हुई। तो अब सिकंदर हयात ने दोबारा मुस्लिम लीग नून छोड़ के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान कर दिया है आज बाज़ाब्ता तौर पर। और सरदार अतीक अहमद ख़ान के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं और सरदार अतीक अहमद ख़ान ने इनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सुप्रीम हेड नामजद कर दिया है और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल भी कर ली है। अब देखें कि आने वाले इलेक्शन में क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल होती है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पार्टी तो बनानी हो तो कागजी पार्टियाँ भी रोज़ाना बन जाती है, दूसरे दिन नहीं रहती है। तो बहरहाल अपनी बात अपनी अपनी जगह होती रहेगी।
इसी पर मैं फिर दोस्तों का जो अजीज जिनको मैंने खुद ये रास्ता दिखाया था वो आज मुझे आकर कहते हैं तो मैं फिर क्या जवाब दूं? तो इस पर जो है ना वो उन्हें इस बात का तो कोई जवाब नहीं दे सकता। वो तो कहें अगर कि जी हमारा आपने टाइम ज़ाया किया बल्कि क्रेडिट इनके बेटे को अजीज़ को जाता है। मैंने ये अब जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने बल्कि शायद शुरू भी किया हुआ है। मैं ये भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कबूल करने का फैसला किया है, ऐलान किया है